भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाला सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीव व वानरों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। मौसम विभाग के रेड लाइट जारी होने के बाद भी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वाटर पॉइंट्स पर पानी की भारी कमी चलती रही है, जहां वन्य जीव व जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के नियमों ने पांडुपोल धाम स्थित हनुमान मंदिर के भक्तों की भावनाओं को भी आहत किया है। भक्तों ने बताया कि वानरों, पशु पक्षी व अन्य जीव प्राणियों के लिए खाने पानी का सामान जैसे चने, केले, पशु पक्षियों के लिए अनाज आदि ले जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं वन विभाग की ओर से वानरों तथा पशु पक्षी तथा वन्य जीव प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं होने से भारी भूख और प्यास से भीषण गर्मी में वन्य जीव तड़पते हुए अपने प्राणों की आहुति देने को विवश हो गए हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा ले जाने वाला चुग्गा और खाने पीने का सामान वन अधिकारी गेट पर ही रखवा लेते हैं, जिससे भक्तों की भावना भी आहत हो रही है। इतना ही नहीं, पांडुपोल धाम पर चलने वाली प्रसादी के सामान लाने ले जाने पर भी रोक टोक करने का मामला सामने आया है। वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर क्षेत्र से ही आते हैं। अब देखना यह है कि क्या वन मंत्री भक्तों की आस्था को आहत करते हैं या फिर पांडुपोल हनुमान जी वानर सेवा व वन्य जीव प्राणियों के लिए खास सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। मैं गोविंद जोशी, भक्त श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का। जैसा कि आपको पता है, गर्मी कितनी भीषण गर्मी हुई पड़ी है, पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ पड़ा है, सरकार की चेतावनी बार बार आ रही है। टेम्परेचर 48, 50, 52 तक जा रहा है, लेकिन हमारे जो वन्य जीव है, वानर सेना है हनुमान जी की, वो आज लटपटाती हुई और इस विभीषण गर्मी में ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए खाने की व्यवस्था है। और जबकि हमारे वन मंत्री अलवर के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं, तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से वानर सेना है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। और गेट पे ही ये लोग सारा सामान को धरवा लेते हैं, बार बार चेकिंग की जा रही है, जबकि ये तो आस्था का प्रतीक है। भगवान तो सबके हैं और हनुमान जी की तो वानर सेना आपको पता ही है। श्री राम जी जब अयोध्या से बाहर जब थे वन में, तो वानर सेना ने जितना भूमिका अपनी निभाई थी हनुमान जी के साथ में, तो हम तो सभी से, हमारे प्रशासन से और सबसे अनुरोध है कि आप तुरंत प्रभाव से इनके खाने पीने की सामग्री पर प्रतिबंध ना लगाएं और इनके जल आपूर्ति की आप पूरी व्यवस्था करें, जिससे इनकी पूरी व्यवस्था हो सके। केला है, चने हैं, भूंगड़े, ये सब जो लोग लेके जाते हैं, श्रद्धालु लेके जाते हैं, इन सबको ये बाहर रख लेते हैं। और डैमों की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नहीं है, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। धूप कितनी पड़ रही है, चिलबलाते हुए पशु पक्षी खाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे पेड़ों पर लटकते हुए उनकी पत्तियों को खा रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने वानरों का हालात देखा, हम खुद आहत हो गए और व्याकुल हो गए कि इस भगवान इस सृष्टि पे हैं, तो भगवान आप न्याय करें कि इस वानर सेना के भी खाने पीने की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएं। बड़ी अन्याय और बड़ी अधर्म की बात है कि आप एक भगवान की जो चीज़ है आस्था, उस पर ठेस पहुंचा रहे हैं। जबकि एक बीजेपी की जो सरकार है, जो बता दें कि हम राम राज की सरकार है, अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया है, हमें भी बड़ी खुशी है। हम भी एक राम भक्त हैं और हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, जब आप राम भक्त की बात करते हैं, राम भक्त आप कहलाते हैं, तो आप ऐसे हालात क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी दुर्गति क्यों कर रहे हैं कि वानर सेना जो है, आप जंगल में जाके देखें, तड़प रही है, भूखी प्यासी मर रही है। और टेम्परेचर इतना हो रहा है कि रोज 1, 2, 4 वानरों की मौत भी हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पूरा सामान खाने पीने का उनका रखवा रहे हैं। और यहाँ तक की दुर्गति आ रही है, भगवान का जो प्रसाद है, जो हनुमान जी महाराज को प्रसाद ले जाया जाता है श्रद्धा लोगों द्वारा, उनको भी रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तो राम राज की सरकार अपने आप को कहते हो, तो उसको लागू करो, या फिर अपने आप में आपको मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप राम राज की सरकार कहते हुए आप इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता।